बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पुष्प की आकारिकी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्प जो है पौधे का प्रमुख भाग होता है। पुष्प लैंगिक जनन में भाग लेने वाली एक विशिष्ट रचना होती है जो आवृत्तिबीजी पौधों में पाया जाता है। पुष्प शाखाओं के अग्रभाग या पत्ती के अक्ष से निकलती हैं और एक समूह में यह जो है क्या होती है, व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार से पुष्प एक क्या होता है, एक रूपांतरित प्ररोह या कली होती हैं जिनकी पत्तियां जो है रूपांतरित होकर के विशेष प्रकार का रूप धारण जो है कर लेती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पुष्पी पत्र जो है कहा जाता है। पुष्प में है ना एक नीचे डंठल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्प वृंत जो है कहा जाता है और इस पुष्प वृंत के द्वारा ये प्ररोह के मुख्य अक्ष से जुड़ा होता है। तो जिन पौधों में यह पुष्प वृंत जो है उपस्थित होता है उसे वृंती कहते हैं या वृंती पुष्प कहते हैं, और जिनमें यह डंठल जो है अनुपस्थित होता है उन्हें अवृंती कहते हैं। पुष्प का वह भाग जिसमें से पुष्प पत्र निकलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। पुष्प के नीचे एक डंठल के समान रचना जो है पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेडिसिल या फिर पुष्प वृंत जो है कहते हैं। तो यह जो वृंत जो है, जिन पुष्पों में यह वृंत जो है पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सवृंती कहते हैं, और जिनमें यह जो है वृंत अनुपस्थित होता है उन्हें अवृंती जो है कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे पुष्प के मतलब पेडिसिल के जस्ट ऊपर वाला भाग जो है फूला हुआ दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। इंग्लिश में से थैलेमस जो है कहा जाता है और इसी पुष्पासन के ऊपर में समस्त पुष्पी चक्र जो है स्थित होता है, या जो पुष्प जो है ना पत्तियों का ही रूपांतरण होता है, तो वो जो रूपांतरण जो होता है वो इसी थैलेमस के ऊपर में स्थित होता है। आइए देखते हैं एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में, जिसमें आवृत्तिबीजी जो पौधे जो होते हैं यानी आपका एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट जो होते हैं है ना, उसमें दो प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट जो होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव पार्ट के अंतर्गत है ना पौधे के जो प्रमुख भाग होते हैं वो है आपका जड़, तना, शाखा, पत्ती, ये सभी जो है आपका कायिक भाग के अंतर्गत या वेजिटेटिव पार्ट के अंतर्गत आते हैं। और सेकंड है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंतर्गत प्रमुख जो भाग जो होता है वो आपका पुष्प होता है। पुष्प जो है आवृत्तिबीजी पौधे में प्रमुख भाग होता है जो कि प्रजनन की क्रिया में क्या करता है, ये सहायक होता है। तो आइए देखते हैं कि एक जो प्रारूपिक जो पुष्प होते हैं उनके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें आप देखेंगे पुष्प के प्रमुख भाग के बारे में। तो फर्स्ट इसमें आता है आपका कैलिक्स, जिसे हम बाह्य दल कहते हैं। सेकंड जो होता है आपका
करोला, इसे हम दलपुंज कहते हैं। थर्ड होता है आपका एंड्रोशियम, इसे हम पुमंग कहते हैं। फोर्थ है आपका गायनोशियम, ये आपका जयांग कहलाता है। तो एक जो प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसमें 4 प्रमुख भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। तो आइए हम इसे एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये जो भाग जो होता है आपका क्या कहलाता है, आपका कैलिक्स कहलाता है या फिर बाह्यदल कहलाता है। बाह्यदल का एक जो भाग होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बाह्यदल का जो एक जो भाग जो होता है क्या कहलाता है, सेपल या फिर दल कहलाता है। उसी प्रकार के जो सेकंड है ना, सेकंड ये जो होता है आपका क्या कहलाता है, आपका करोला कहलाता है। ठीक है, तो इसके एक भाग को है ना क्या कहते हैं, पिटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पिटल कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे ये जो भाग जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम कहलाता है। और इधर वाला जो भाग है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, गायनोशियम कहते हैं। तो ये है आपका पुष्प के 4 प्रमुख भाग। ठीक है, अब यहाँ पर क्रम से जानते हैं कि इसमें मतलब और कौन कौन से भाग जो है होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे यहाँ पर ऊपर वाला जो भाग है ना, ये क्या कहलाता है, आपका स्टिग्मा कहलाता है। ठीक है, उससे नीचे वाला जो भाग जो होता है आपका क्या कहलाता है, आपका स्टाइल कहलाता है। और तीसरा जो भाग जो होता है ना आपका, ये वाला जो भाग जो है क्या कहलाता है, आपका ओवरी कहलाता है। ठीक है, ये था प्रमुख भाग। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। एंथर मीन्स आपका जो परागकोश होता है। ठीक है, ये जो आपका पतली संरचना जो दिखाई दे रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और आप नीचे आ जाएंगे, ये वाला भाग लोक्यूल कहलाता है ना, जहां पर मतलब आपका अंडक जो है क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये अंदर में है ना, ये वाला भाग जो है ना आपका क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है, यानी कि अंडक कहलाता है। यानी कि लोक्यूल के अंदर में ही है ना आपका ओव्यूल जो है क्या होता है, आपका स्थित होता है। ठीक है, मध्य वाला भाग आपका क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। यानी कि जो अंडक जो होते हैं है ना, उनमें अक्षीय विन्यास जो है मतलब पाया जाता है मध्य में। ठीक है, अक्षीय विन्यास जो है पाया जाता है। अंडक की जो स्थिति जो रहता है वो कैसा रहता है, वो अलग अलग
अंडाशय में अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसमें क्या दिया आपका अक्षीय विन्यास दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका एक प्रारूपिक जो पुष्प की प्रमुख संरचना के बारे में। तो इसमें से प्रमुख हम और देख लेते हैं कि इनों का मतलब पहचान कैसे सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि देखेंगे जो आपका कैलिक्स है ना, कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल कहते हैं। तो बाह्य दल है ना, आप लोग देखेंगे कि एक जो पुष्प जो होता है ना, उसमें सबसे जो बाहरी जो भाग होता है यानी कि यहाँ पर वाला भाग है ना, थैलेमस वाला भाग। तो थैलेमस वाले भाग से ही है ना एक क्या होता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, जिसके अंदर में पंखुड़ियाँ जो है स्थित होती हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और ये जो है क्या होता है, हमें मतलब हरे रंग में होता है ये, जो कि कली अवस्था में मतलब कली को क्या करती है, एक सुरक्षा प्रदान करती है या अपने अंदर उसको रखती हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो होता है आपका करोला होता है। करोला मीन्स आपका दल पुंज होता है। तो ये जो है क्या होता है, आपका पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं जो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंगों में जो है मतलब पाया जाता है। और यह रंगीन होने के कारण से है ना परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। और ये जो करोला जो होते हैं वो मकरंद युक्त होते हैं। इसमें मतलब सुगंध जो है बहुत आते हैं इनमें से, जिससे मतलब कीट जो है आकर्षित होते हैं, जिसके कारण से परागण की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो आपका यानी कि पुष्प का जो प्रमुख जो भाग जो होता है ना, तो वो जो आपका क्या होता है, आपका एंड्रोशियम होता है। ठीक है, एंड्रोशियम कहने का मतलब होता है पुमंग। पुमंग का एक जो भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका पुंकेसर कहलाता है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे आपका ये है आपका एंथर। और ये जो एंथर जो होता है एक मतलब डंडी के माध्यम से या एक पतली रचना के माध्यम से है ना क्या होता है, पुष्पासन से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फिलामेंट, या फिर इसे पुतंतु जो है कहा जाता है। उसके बाद में फोर्थ आप आ जाएंगे गायनोशियम के बारे में। तो ये जो गायनोशियम जो होता है यानी कि क्या कहलाता है, आपका जैंग कहलाता है। तो जैंग के अंदर में आपका क्या होता है, आपका अंडक जो है स्थित होता है। ठीक है, तो यहीं पर मतलब क्या होते हैं कि निषेचन की जो क्रिया जो होती है वो जो है क्या होता है, आपका भ्रूण कोश के अंदर में क्या होता है, पूर्ण होता है। और निषेचन की क्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो उसमें क्या होता है, आपका फल का जो निर्माण जो है, और फल निर्माण और बीज निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। धन्यवाद।